आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तांत्रिक बौद्ध मूर्तियों के बारे में। मैं आप लोगों को ऐसी तांत्रिक बौद्ध मूर्तियां इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। उन मूर्तियों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये मूर्तियां हिंदू धर्म की हैं, परंतु सच्चाई एकदम उल्टी है। मैं आपको एक दो मूर्तियां इस वीडियो के अंदर नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि बहुत सारी मूर्तियां दिखाने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। मैं एक बुक का रिव्यू करने वाला हूं जिसका नाम है तांत्रिक बौद्ध प्रतिमाओं का अध्ययन। और इस बुक में जितनी भी तांत्रिक बौद्ध प्रतिमाओं की चर्चा की गई है उनको मैं दिखाने वाला हूं। तांत्रिक बौद्ध साधना का विकास। महायान के अंतिम दिनों में बुद्ध, अमिताभ, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, हारती, चंडिका, सरस्वती आदि देवी देवताओं की कल्पना की जा चुकी थी महायान के अंतिम दिनों तक। यह आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी जानकारी आप स्वयं पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर काल चक्रयान के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। वज्रयान का प्रचार पूर्वोत्तर भारत से होता हुआ सुदूर देशों तक फैल गया था तथा वज्रयान की ही एक शाखा काल चक्रयान का उद्भव पूर्वी भारत के बंगाल, असम एवं मगध में पाल युग बाहर हुआ। इस विशेष यान यानी कालचक्रयान का जन्म संभल में हुआ था। यह उत्तर का ऐसा देश है जहां की राजधानी चल्प थी। कालचक्र शब्द की व्याख्या में काल का अर्थ मृत्यु का नाश है। कालचक्र का अर्थ नाश चक्र है और कालचक्र यान वह यान जो काल या नाश के चक्र से रक्षा करे। तो ये है थोड़ी सी जानकारी कालचक्रयान के बारे में। आगे मैं कालचक्रयान के संबंध में वीडियो बनाऊंगा, तब आपको विस्तार से समझा दूंगा। महाकाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा। अभी मैं महाकाल की एक मूर्ति दिखाऊंगा जिसे देखकर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये महाकाल है। हम तो किसी और को ही महाकाल समझते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में जिसे महाकाल कहा गया है उसकी मूर्ति मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ नीलकंठ के बारे में। नीलकंठ का नाम तो आप सब लोगों ने सुना है, ऐसा कोई नहीं है जिसने नीलकंठ का नाम ना सुना हो। नीलकंठ की प्रतिमाएं। नीलकंठ की मूर्तियों का विवरण देते हुए S.K. सरस्वती ने इस मूर्ति को अवलोकितेश्वर के अन्य स्वरूपों में सम्मिलित किया है, किंतु नीलकंठ का स्पष्ट उल्लेख साधनमाला में प्राप्त होता है। साधनमाला एक बौद्ध ग्रंथ है। इसकी चर्चा जब मैंने आपको नाथ संप्रदाय के बारे में बताया था तब भी मैंने इसकी चर्चा की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत अच्छी जानकारी इससे मिलती है। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से मंगवा के आप इसे पढ़ सकते हो। अतः इस स्वरूप को अवलोकितेश्वर के अन्य रूपों में गिनना उचित नहीं। नीलकंठ की दो प्रस्तर प्रतिमाएं सारनाथ और नालंदा से प्राप्त हैं। मैंने एक वीडियो में नीलकंठ की चर्चा की थी। नीलकंठ किसको कहा गया है? अवलोकितेश्वर को कहा गया है। उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखें। बड़ी ही आश्चर्यजनक जानकारी मैंने उसमें दी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नीलकंठ किसे कहा जाता है? अवलोकितेश्वर को ही कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं वो मूर्तियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली मूर्ति ये देखिए, वज्र सत्व, कश्मीर से ये प्राप्त हुई थी, 8वीं सदी की है ये। इसको देखकर आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता आपको कि ये किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति है? लेकिन वास्तव में नहीं है। अब इसको देखिए, ये भी वज्र सत्व की है, नालंदा से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है। अब आप लोग इसको देखो, ऊपर बौद्ध तांत्रिक देव प्रतिमाओं का अध्ययन लिखा है। ये बुक का नाम है, आप इसको अच्छे से लिख लो या याद कर लो। पेज नंबर है 298। अमिताभ बुद्ध यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इसको देखो, बैरोचन, कश्मीर, 11वीं सदी। कुछ लोगों ने बैरोचन का नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना होगा तो उन्होंने हिंदू देवता मान के सुना होगा, लेकिन बैरोचन एक बौद्ध देवता थे। अब इसको देखो, मानसी बुद्ध, सारनाथ, 7वीं सदी। यहाँ पर बुद्ध की जो मूर्तियां दिखाई दे रही होंगी आपको, ये देखिए। अब आप इसे देखिए,
मानुषी बुद्ध भारतीय संग्रहालय कलकत्ता। अब इसको देखिए, मानुषी बुद्ध एलोरा 7वीं सदी। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इसको देखिए, इसको मैंने अपने एक पिछली वीडियो में दिखाया था। तो जैन समाज के लोगों ने काफी सारे कमेंट किए और उन्होंने ये बोला था कि ये जैन प्रतिमाएं हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट के माध्यम से जवाब दिए थे, लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना था कि आप इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, ये बौद्ध प्रतिमाएं नहीं हैं बल्कि जैन मूर्तियां हैं। इस वीडियो में मैं फिर आपको जानकारी देता हूं और मैं फिर ये बात कहूंगा कि ये बौद्ध मूर्तियां हैं। एलोरा की गुफाओं में जाके आप देख सकते हो। मैं जो भी बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, आंख बंद करके नहीं बोलता हूं। अब आप इस मूर्ति को देखिए, इसको देखिए, अवलोकितेश्वर की है ये। इसे देखिए, ये पद्मपाणि अवलोकितेश्वर 7वीं 8वीं सदी की है ये भी पद्मपाणि बोधिसत्व कश्मीर से ये प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है। इसको देखिए, बोधिसत्व मंजूश्री कश्मीर से ये प्राप्त हुई थी, 9वीं सदी की है ये। इसको देखिए, बोधिसत्व मंजूश्री कश्मीर से ये प्राप्त हुई थी, 9वीं सदी की है ये। इसे देखिए, वज्रपाणि कश्मीर से ये प्राप्त हुई थी, 8वीं सदी की है। इसको देखिए, वज्र राग नालंदा से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है ये। इसको देखिए, ये भी नालंदा से प्राप्त हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर एक छोटी सी बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। कभी कभी क्या किया जाता है कि इसको तोड़ दिया जाता है और ये नीचे की मूर्ति दिखाई जाती है। इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अब इसको देखिए, ये भी नालंदा से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है ये। इसको देखिए, ये भी नालंदा से प्राप्त हुई थी, ये कश्मीर से प्राप्त हुई थी। इसको देखिए, ये भी कश्मीर से प्राप्त हुई थी, 11वीं सदी की है ये। इसको देखिए, लोकेश्वर की है, महोबा से प्राप्त हुई थी, 11वीं सदी की है। इसे देखिए, ये भी लोकेश्वर की है, महोबा से प्राप्त हुई थी, 11वीं सदी की है ये कश्मीर से प्राप्त हुई थी, 10वीं 11वीं सदी की है ये। लोकेश्वर के बहुत सारे रूप हैं, अलग अलग उनकी मूर्तियां आपको मिलेंगी। इसको देखिए, ये गया से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है ये भी 11वीं सदी की है। इसको देखिए, कश्मीर से ये प्राप्त हुई थी, 11वीं सदी की है। अब आप लोग इस मूर्ति को देखिए, ये है नीलकंठ लोकेश्वर की, सारनाथ से प्राप्त हुई थी, 7वीं 8वीं सदी की है ये। नीलकंठ लोकेश्वर के सिर पे बुद्ध बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने उनकी मूर्ति को तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया है? नीलकंठ लोकेश्वर के सिर पे बुद्ध बैठे हों, कुछ लोगों को ये हजम नहीं होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बौद्ध धर्म में भी उनकी मान्यता है। किसकी? नीलकंठ लोकेश्वर की, यानी अवलोकितेश्वर की। इन पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखें। अवलोकितेश्वर का ही एक मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, जिसे त्रिलोकनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के त्रिलोकनाथ मंदिर में भी भगवान शिव की एक ऐसी मूर्ति है जिसके सिर पे बुद्ध बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी नीलकंठ लोकेश्वर के सिर पे बुद्ध को बैठा हुआ दिखाया गया है। आइए आगे बात करते हैं। ये वज्रधर्म लोकेश्वर नालंदा से ये प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है ये। सुखावती लोकेश्वर 10वीं सदी की है ये। कहां से प्राप्त हुई थी इसका विवरण नहीं दिया गया है, इसीलिए अज्ञात लिखा हुआ है। इसको देखिए, चिंतामणि चक्र लोकेश्वर 7वीं सदी की है ये। इसको देखिए, जटा मुकुट लोकेश्वर नालंदा से ये प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है ये। इसको देखिए, 10 भुज अवलोकितेश्वर महेशी से ये प्राप्त हुई थी, 11वीं सदी की है ये। इसको देखिए, ये भी अवलोकितेश्वर की है, 11वीं सदी की है। किसी ने ऊपर से थोड़ा तोड़ दिया है इस मूर्ति को। ये भी अवलोकितेश्वर की है, नालंदा से ये प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है। और ये भी अवलोकितेश्वर की है, ये भी नालंदा से प्राप्त हुई थी, और ये भी 10वीं सदी की है। इसको देखिए, ये भी अवलोकितेश्वर की है, 11वीं सदी की है। और ये भी अवलोकितेश्वर की है, ये 9वीं सदी की है। और ये मूर्ति है हेरूक की, सारनाथ से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है ये। हेरूक का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हेरूक को
बहुत गुस्से वाला देवता माना जाता है। इसको देखिए, ये भी हेरू की मूर्ति है, 11वीं सदी की है। इसको देखिए, नैरात्मा, ये एक तांत्रिक देवी है बौद्ध धर्म में। इसकी मूर्ति है ये, और ये 10वीं सदी की है, नालंदा से प्राप्त हुई थी। संबर की ये मूर्ति कश्मीर से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है। इसको देखिए, यमारी यानी कि यम, ये कश्मीर से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है ये। इसको देखिए, जमभल, 9वीं सदी की है ये। भूत डामर, ये नालंदा से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है ये। आप इस मूर्ति को ध्यान से देखें, नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ है। अब इस मूर्ति को देखिए, त्रैलोक्य विजय, 11वीं सदी की है ये, और ये कश्मीर से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की मूर्ति है ये भी 10वीं सदी की मूर्ति है। वज्र हुंकार की, काल चक्र की, कश्मीर से प्राप्त हुई थी, 10वीं 11वीं सदी की है ये। अब इसको देखिए, काल चक्र की मूर्ति है ये, कश्मीर से प्राप्त हुई थी, 10वीं 11वीं सदी की है। ये आर्य तारा, नालंदा से ये प्राप्त हुई थी, 7वीं सदी की है, और ये मूर्ति भी नालंदा से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है ये। और ये मूर्ति कश्मीर से प्राप्त हुई थी, 11वीं सदी की है ये, और ये मूर्ति भी नालंदा से प्राप्त हुई थी, 10वीं सदी की है। तारा के अलग अलग रूपों की हैं ये। अष्टभुजा तारा, नालंदा, 10वीं सदी, ये भी तारा की ही है। इस मूर्ति को देखिए, ये है कुरुकुल्ला की मूर्ति, 10वीं सदी की है। पता नहीं कुरुकुल्ला का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। वैसे मैं सोच रहा हूं कि इस पे एक वीडियो बनाऊं, तब आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी दूं। अब आप इसे देखिए, 12वीं सदी की है ये। इस मूर्ति को देखिए, भिरकुटी देवी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, 10वीं सदी की है ये। भिरकुटी देवी की मान्यता तिब्बत में बहुत है। अब आप इस मूर्ति को देखिए, ये मूर्ति है प्रज्ञा पारमिता की, नालंदा से प्राप्त हुई थी, 11वीं सदी की है। प्रज्ञा पारमिता के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको और बताया था, जिसमें मैंने तारा देवी के इतिहास को पढ़ाया था। उसमें मैंने भिरकुटी देवी की चर्चा की थी और प्रज्ञा पारमिता की चर्चा की थी। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा। ये बौद्ध धर्म की तांत्रिक देवियां हैं। ये भी प्रज्ञा पारमिता की है, कश्मीर से प्राप्त हुई थी, 7वीं सदी की है ये। इसको देखिए, पर्ण सबरी, 10वीं सदी की है ये, और मारीची, 12वीं सदी की है ये। इन मूर्तियों को देख के आपको क्या लग रहा है? और पर्ण सबरी की जो मूर्ति है, उसके ऊपर आप देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी बुद्ध की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। आप लोगों ने इनमें से कितनी मूर्तियां देखी हैं? बहुत कम मूर्तियां देखी होंगी। इसको देखिए, मारीची की है ये, और 12वीं सदी की है ये। इसको देखिए, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि ये हिंदू मूर्तियां हैं, लेकिन वास्तविक में नहीं है। आपको ये जो उष्णीस विजया की जो मूर्ति है, इसको आप ध्यान से देखिए। अभी मैं एक मूर्ति और दिखाऊंगा इनकी, जिसमें इनके 3 मुख हैं और एक मुख बराह का भी है। अभी आगे दिखाऊंगा मैं एक मूर्ति, और ये है चुंदा की मूर्ति, 9वीं सदी की है। इसको देखिए, महामायूरी, नालंदा, 12वीं सदी, ये महामायूरी देवी की मूर्ति है। अब आप लोग इस मूर्ति को देखिए, ये भी महामायूरी की मूर्ति है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई थी, 12वीं सदी की है ये। और दूसरे चित्र में दिखाया गया है महाप्रतिसरा की मूर्ति को, बंगाल से प्राप्त हुई थी, 12वीं सदी की है ये। बौद्ध तांत्रिक देव प्रतिमाओं का अध्ययन नाम की एक बुक है, और उस बुक में इन सभी मूर्तियों को दिखाया गया है। अब मैं आपको कुछ और मूर्तियां दिखाता हूं जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। इसको देखिए, फीमेल अवलोकितेश्वरा, इनके सिर पे बुद्ध बैठे हुए हैं, ध्यान से देखिए। और ये है महाकाल। महाकाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बौद्ध धर्म में जिसे महाकाल कहा गया है, वो एक अलग व्यक्ति है। महाकाल के बारे में मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं, तब मैं महाकाल के बारे में आपको बताऊंगा कि इनकी जो कहानी है वो क्या है। तिब्बती ग्रंथों में बहुत ही अच्छी कहानी है इनकी। अगर आपको बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ना है तो आपको तिब्बती ग्रंथों से जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो जानकारी है और भारत के जो बौद्ध ग्रंथों में जानकारी है वो अलग है। हमारे देश में जो बौद्ध ग्रंथ प्रचलित हैं, उनमें से कुछ एक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें जानकारी अतिशयोक्ति है, लेकिन वहीं तिब्बती ग्रंथों में हम जानकारी पढ़ते हैं तो उनमें जो जानकारी मिलती है वो बहुत अलग मिलती है।
इसीलिए मैंने अपनी रिसर्च के लिए तिब्बती ग्रंथों को चुना और वहां से मुझे बौद्ध धर्म के बारे में अच्छी जानकारी मिल रही है। तो आपने ये महाकाल की मूर्ति देख ली। अब आप लोग इस मूर्ति को देखिए, एक देवी की मूर्ति है ये, और ऊपर छोटी सी एक बुद्ध की मूर्ति है 4 सरों वाली। ध्यान से देखिए। अब आप लोग इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति के ऊपर छोटी छोटी बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं अलग अलग मुद्राओं में। ध्यान से देखिए। और यहाँ पर जो बीच में एक मूर्ति बनी है उसी के छोटे छोटे रूप यहाँ पे दिखाए गए हैं ऊपर, ये देखिए। अब आप इस मूर्ति को देखिए, इसको देखिए। ये जो मूर्ति है ये वज्रपाणि की है। अब आप लोग इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति के ऊपर भी बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियां बनी हैं। इसको देखिए। इस मूर्ति के ऊपर भी एक छोटी सी बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। इसको देखिए। इस मूर्ति में एक जो सिर है वो बराह का है। यहाँ पर 3 सिर हैं और ऊपर बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति को मैंने एक वीडियो और दिखाया था, जब मैंने तारा देवी के बारे में आपको पढ़ाया था, तब भी मैंने इस मूर्ति को दिखाया था आपको। इनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तब आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। मैं अभी सोच रहा हूं कि इनके बारे में और इतिहास मुझे मिले, तब मैं आपको इनके बारे में और जानकारी दूं। अभी मेरे पास इनकी जानकारी है वो थोड़ी सी ही है। अब आप इस मूर्ति को देखिए। हालांकि ये टूटी फूटी अवस्था में है। इस मूर्ति के ऊपर बीच में बुद्ध की मूर्ति है और उनके बाजू में एक 4 सिरों वाली मूर्ति भी बनी हुई दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए। इस मूर्ति को देखिए, इसको देखिए। ये सारी बौद्ध मूर्तियां हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये तांत्रिक बौद्ध प्रतिमाएं हैं। एक मूर्ति में आपको और दिखाता हूं। अब आप इसे देखिए। इस मूर्ति को आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। कहाँ है ये नेपाल में है। ध्यान से देखिए। इसके जो नीचे का जो आकार है उसको आप ध्यान से देखिए। नीचे का जो आकार है कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा होगा कि शिवलिंग के नीचे जो आकार बना होता है बिल्कुल सेम वही है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। ऊपर बुद्ध की मूर्ति है। अगर डाउट हो तो आप इस वाली मूर्ति को देख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, ये बुद्ध की मूर्ति है ही नहीं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नेपाल जाके देख सकते हो। अब आप इस मूर्ति को देखिए। इसे भी आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। आप लोगों ने एक कहानी भी सुनी होगी, गांधी जी के 3 बंदर। दरअसल ये कहानी ही झूठी है। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश में जो काफी चीजें जो प्रचलित हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। जब तक आपने वेरीफाई ना कर लो तब तक उन कहानियों पे विश्वास मत करो। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी मूर्तियां दिखाई, क्या उन मूर्तियों को आपने पहले कभी देखा था? मुश्किल से 10 मूर्तियां होंगी जिन्हें आपने देखा होगा। बाद बाकी मूर्तियां आपके लिए भी बिल्कुल नई होंगी। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। अगर आपका कोई प्रश्न है इसके संबंध में तो आप कमेंट के माध्यम से वो भी पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।